राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ जी। स्वागत करती हूँ आप लोग का मेरे एक नए व्लॉग में। तो जी ये व्लॉग होने वाला है सोमवार का और रात का होने वाला है। आजकल ना सुबह थोड़ा सा ना टाइम नहीं लग पा रहा मेरे को, तो मैंने सुबह का तो नहीं शूट करा हुआ, तो मैंने सोचा चलो रात का ही आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो जी हो रखी है मसूरी में, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बर्फ़ हो रखी है बहुत ज़्यादा। तो इस बार तो लकड़ी हमारे पास थी नहीं, ना ला पाई, तो इस बार मैंने मंगाया है हीटर। पहली बार मंगाया है ज़िंदगी में मतलब हम लोग ना लकड़ी या हाँ लकड़ी जलाते हैं, कभी नहीं हीटर नहीं जलाते हैं। तो लेकिन इस बार ना मैंने हीटर मंगवा लिया, क्योंकि लकड़ी तो लाई नहीं, तो मैंने सोचा चलो हीटर ही लगा लेंगे। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि काफ़ी बिल आता है लाइट का ना, बहुत ज़्यादा बिल आता है, ऐसा हमें लगता है। आता है नहीं आता ये तो अभी पता चलेगा, लेकिन हमेशा से सुना है ना, जैसे मम्मी पापा से आस पड़ोस से, तो यही दिमाग में बैठ रखा है कि हीटर से ना बहुत बिजली का बिल आता है। तो इस चक्कर में हम लोग कभी मंगाते भी नहीं, और हमें ना अच्छा भी नहीं लगता है, हमें ना आदत भी नहीं है। तो हमें लकड़ी की आदत है, तो लकड़ियाँ लाते हैं और अंगीठी सेकते हैं, आग सेकते हैं, चूल्हा जलाते हैं। तो जी इसी की आदत है। तो चलो इस बार तो मैंने मंगा लिया है, क्योंकि कहते हैं ना वक्त के साथ हम बदलना चाहिए। तो फिर मैंने हीटर दिखाने के बाद में सीधा सब्जी काट रही थी, और शाम को फिर वही होता है, शाम को ज़्यादा करके खाने पीने का ही होता है। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो गाइस मैं तो खाना बहुत ही सिंपल बनाती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। और मेरे पति देव भी आगे थे, मेरा बेटा भी बैठ रखा है, और ये ना हीटर हीटर को ही देख रहे थे, हीटर जला रहे थे कि कितनी अच्छी आँच है इसमें। तो ये देखिए, तो बस ये अंदर ये लोग बैठ रखे थे, और इधर ना मैं खाना बना रही थी। बस मैं ना ज़्यादा मसाले भी नहीं डालती हूँ, बस धनिया पाउडर हो गया और नमक मिर्च हो गया और हल्दी हो गई, बस यही सब डालती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ। बस मैं ज़्यादा करके मसाले कम ही खाती हूँ, और ज़्यादा करके ना मैं उसमें डालती हूँ, जैसे मीट बनाओ या थोड़ा सा छोले राजमा बना दो, तो उसमें थोड़े से मैं मसाले बढ़ा देती हूँ, नहीं तो बाकी सब मैं बिल्कुल ही सिंपल खाना बनाती हूँ। तो बस एक साइड मेरी सब्ज़ी बन रही है, दूसरे साइड में बना लूँगी रोटी, क्योंकि शाम को ना यही होता है कि मतलब सबको भूख लगी रहती है। और मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं ड्यूटी से आती हूँ ना, तो मैं मतलब खाना या चाय वाय जो भी खा पी के नाश्ता वगैरह करके मैं ना बैठ जाती हूँ। मुझे ना 1-2 घंटे, मतलब ज़्यादा नहीं पर 1-1.5 घंटा तो मतलब मैं बैठ ही जाती हूँ। क्योंकि देखिए जब काम करते हैं इंसान, तो शरीर को आराम भी ज़रूरी चाहिए होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-1.5 घंटा मैं आराम से बैठ के थोड़ा सा ना आराम कर लूँ। क्योंकि देखिए जब ना हम लोग 2 जगह काम करते, जैसे घर से बाहर और घर पे, तो ना थोड़ा सा ना परेशानी हो ही जाती है, बहुत मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है। वही मेरे को तो काफ़ी मुश्किल होती है, और तो मतलब सभी को होती होगी, क्योंकि घर के भी दुनिया भर के काम हैं और फिर बाहर भी करो, तो इंसान थक ही जाता है। तो थोड़ा सा रेस्ट तो इंसान को चाहिए ही होता है। तो भाई मैं तो कर लेती हूँ 1-1.5 घंटे रेस्ट में, जब 1-2 घंटे या 1.5 घंटे, कभी कभी 2 भी हो जाते हैं या 1 भी हो जाता है, जैसे भी मतलब मुझे लगता है कि नहीं अब मैं उठती हूँ काम करने, तो फिर मैं इतना रेस्ट कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं अपने काम करने शुरू करती हूँ। तो बस जैसे मेरे छोटे मोटे मतलब सुबह सुबह ना इतने ज़्यादा काम नहीं होते हैं, बस सुबह झाड़ू पोछा और ये थोड़ा बहुत मतलब जो घर के सारे काम हो जाते हैं। खाना पीने का मेन होता है, क्योंकि देखिए दिन में अब बच्चे भी खाएंगे और हम लोग भी खाना खाते ही हैं, तो दिन का जो होता है ना, दिन का काम मतलब जो मेन काम है वो तो मैं सारे करने ही पड़ते हैं। जैसे सुबह पानी भरना हो गया, तो वो सारे काम जो है मेरे सुबह ही होते हैं। और जैसे डस्टिंग हो गई या थोड़ा बहुत कपड़े तय करने हो गए, कपड़े रखने हो गए, ये सारे काम जो है मैं ज़्यादा करके ना रात को ही करती हूँ। तो जी मैं अब बना लूँगी रोटी, और जो थोड़े से छोटे मोटे काम हल्के फुल्के काम होते हैं वो मैं कभी कभी ना अपने बेटे को ही बोल देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी ना काम करना आना चाहिए। क्योंकि जैसे अब बच्चे पढ़ाई करने जाएंगे इधर उधर, तो मतलब थोड़े उन्हें भी ना काम करने की आदत होनी चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि लड़की हो चाहे लड़का हो, घर के थोड़े बहुत काम दोनों को आने बहुत ज़रूरी हैं और करने चाहिए, ताकि बच्चों को भी आगे दिक्कत ना हो।
तो मैं छोटे मोटे काम थोड़े बहुत उससे भी करवा लेती हूँ, और वो कर भी लेता है। छोटा वाला बेटा मेरा कर लेता है, बड़ा वाला भी पहले करता था, लेकिन अब बाद में जब वो मतलब बाहर ज़्यादा रहने लग गया तो अब वो कम ही करता है। पर जितना भी होता है घर पे मैं बच्चों से थोड़े थोड़े काम जो है करवा लेती हूँ, तो वो लोग ना कर लेते हैं। तो बस मेरी ना एक साइड बन रही है सब्जी और एक साइड बना रही हूँ मैं रोटी। तो बस जैसे ही खाना बनेगा तो गरम गरम खाना मतलब हम लोग खा लेंगे। तो जी हमने खाना खा लिया था और उसके बाद आ गई मैं इधर। अब रात को ना आजकल गर्म पानी पी रहे हैं, तो मैं एक थर्मस जो है गर्म पानी भर देती हूँ, क्योंकि वो बर्फ़ पड़ रखी है तो पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बिल्कुल मतलब पिया नहीं जा रहा, बिल्कुल दांतों में लग रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, रात के लिए एक थर्मस पानी भर देती हूँ गर्म पानी और एक बोतल ठंडी, तो मिक्स करके रात को अगर पानी पीना हो तो पी लेती हूँ। तो मतलब रात हो चाहे दिन में हो, मैं थर्मस में ना गर्म पानी जो है मैं भर देती हूँ। तो बस मेरा ना मतलब खाने का काम और ये पानी का निपट गया था, और अब कर लूँगी मैं किचन साफ। तो इनको रख के उसके बाद आ गई थी मैं फिर से किचन में, और अब लग जाऊँगी मैं किचन की साफ़ सफाई में। तो गाइस आज मैं आप लोगों से ना एक छोटी सी बात शेयर कर रही हूँ कि देखिए, अपनी खुशियों की चाबी ना कभी किसी के हाथ में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी खुशियों की चाबी किसी के हाथ में दे देते हैं ना, तो हम लोग ज़्यादा करके दुखी रहते हैं। क्योंकि वही होता है कि जब वो चाहते हैं तो हम लोग खुश हो जाते हैं, जब वो चाहते हैं तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ना हमें कभी नहीं करनी चाहिए अपने अकेले में, और अपने मतलब अकेले भले ना रहो, पर थोड़ा सा ना मतलब अपने इमोशनल को थोड़ा सा ना अपने उसमें रखना चाहिए। देखिए नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से ना दुखी हो जाते हैं। ज़रा से किसी ने बोल दिया कुछ तो दुखी हो जाते हैं। अरे हम तो इतनी छोटी बात से दुखी हो जाते हैं कि देखिए, अगर कभी सब्ज़ी में मान लो नमक ज़्यादा पड़ गया या कभी कम पड़ गया तो घर वालों ने हमें ये भी कह दिया कि अरे आज तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी, इसमें नमक ज़्यादा हो गया या कम हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी बात को ना दिल पे लगा के और परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए खाना तो है, कभी तो अच्छा बन जाता है, कभी नहीं बनता है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को लेके कभी दुखी भी नहीं होना चाहिए और अपने अच्छे से रहना चाहिए। मैं ना पहले बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि हर बात पे ना मैं भी बहुत परेशान हो जाती थी, क्योंकि मेरा भी ना यही प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा दिल से सोचती हूँ, और अगर जो थोड़ा सा किसी ने कह दिया तो मुझे ना दिल से बहुत ही मतलब बुरा लग जाता था। और फिर बुरा लगता है तो फिर कुछ दिन तक फिर वही मतलब टेंशन सी हो जाती है, परेशानी सी हो जाती है। लेकिन अब मैंने अपने आप को जो है बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। अब मुझे कोई कुछ बोलता है, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है भाई, जिसको जैसा सोचना है, क्योंकि हम ना किसी की सोच नहीं बदल सकते। और हम क्या करते हैं कि घर वालों को खुश करते हैं, या मतलब घर वाले हो चाहे कोई हो, हम लोग ना खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं कि चलो इस बात से मेरे खुश हो जाएं या उस बात से खुश हो जाएं। लेकिन मैंने ज़िंदगी में ना ये चीज़ सीखा है कि हम कितना भी किसी के लिए कुछ कर ले, मुझे नहीं लगता कि कोई खुश होता है। जिसको हमसे परेशानी है उसको है ही, तो वही चीज़ें हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को भी ना ज़्यादा दिल से नहीं लगाना चाहिए, और ना ज़्यादा किसी से उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सीखी है। और जो ये उम्मीदें होती है ना, ये इंसान को अंदर तक तोड़ देती है, और हम लोग ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को ना थोड़ा सा जो है हमको ना इन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए। तो मेरा कहना तो यही है, मतलब मेरा मानना यही है कि नहीं, हमें थोड़ा सा ना अपने बारे में सोचना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए, और खुद जो हमारी जो ज़िंदगी है ना, हमें इससे कभी भी कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। हम लोग इसको दुखी करते हैं अपने ही वजह से, अपने ही सोच से, वरना हमारे पास क्या नहीं है, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। क्योंकि भगवान जी हमारे माँ बाप के जैसे होते हैं, उन्हें तो हमारी सारी प्रॉब्लम सारी चीज़ का पता होता है, तो वो हमेशा ही साथ देते हैं। और हम ना हमेशा भगवान जी से शिकायत करते रहते हैं कि भगवान जी आपने ऐसा क्यों किया, भगवान जी ऐसा क्यों किया। देखिए हमसे ज़्यादा हमारे बारे में भगवान जी सोचते हैं, तो उन्होंने हमें जो भी दिया है हमारे अच्छे के लिए दिया है। तो ना कभी भी अपनी ज़िंदगी से शिकायत नहीं करनी चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भगवान जी से शिकायत नहीं की है, जबकि आप लोगों को पता है कि मेरे को तो आँखों से भी कम दिखाई देता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, भगवान ने जितना दिया है कुछ सोच के दिया है, और उनका साथ हमेशा मेरे साथ है।
और सबसे बड़ी बात है कि चलो ठीक है, मुझे कम दिखाई देता है, लेकिन कम से कम दिखाई देता है कि मैं मतलब मोहताज नहीं हूँ किसी के, और मैं अपने सारे काम मतलब कर लेती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, अगर मैं अपने ज़रूरत के सारे ही काम कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होती भी है, संघर्ष है भी, तो कोई नहीं, क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी मैं ज़्यादा देख के क्या ही कर लेती। तो मतलब जितना भी दिखता है बहुत अच्छा दिखता है, जितना भी मैं काम कर लेती हूँ तो बढ़िया है। थोड़े से हाँ यही है कि संघर्ष तो है, हमारी ज़िंदगी में थोड़े संघर्ष ज़्यादा होते हैं, और वो सिर्फ हमारे अपने वजह से नहीं होते हैं, हमें सिर्फ दिल से इसलिए थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि होता क्या है ना कि देखिए, अगर हमारे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम है या हमें किसी चीज़ से वो है, तो जो सामने वाले होते हैं ना, वो थोड़ा सा हमें परेशान करते हैं। बाकी हमें तो अपनी ज़िंदगी से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो औरों का तो मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आँखों की नज़र कम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ना कोई शिकायत है किसी से, ना कोई वो है। और भगवान जी से तो बिल्कुल नहीं है, भगवान जी को तो मैं धन्यवाद करती हूँ, भगवान जी की कम से कम मुझे इतना दिखाई देता है कि मैं अपने सारे काम अच्छे से कर लेती हूँ, और मैं घर पे भी करती हूँ, बाहर भी करती हूँ। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, संघर्ष तो है ज़िंदगी में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अच्छे से फिर भी हिम्मत भी उन्हीं ने दे रखी है, तो मैं सारे काम कर लेती हूँ, और भगवान जी का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो भी एक दिन सब ठीक हो जाएगी, वरना ज़िंदगी में हमेशा संघर्ष किया है तो आगे भी हम संघर्ष कर लेंगे। तो गाइस, मेरे ना किचन की बाकी सारी सफाई हो गई थी, और मैं ना ये सिंक को ना अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, रात को ना मांज देती हूँ बढ़िया से। तो बस मैं वही सिंक मांज रही थी। तो नहीं, एक तो मेरा किचन इतना छोटा है ना कि मैं मतलब आपको उधर उस साइड से ना मतलब अच्छे से दिखा नहीं पाती हूँ, सॉरी। लेकिन यही है कि किचन ना इतना छोटा है मेरा कि मतलब दरवाजे में अगर मैं फ़ोन लगा देती हूँ तो मतलब इतना ही किचन दिखता है, ज़्यादा नहीं दिख पाता है। तो मैं ना किचन में इतना ही दिखा पाती हूँ आप लोगों को। और तो मेरे ना किचन के अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद ही, क्योंकि रात को मैं ना अच्छे से मांज देती हूँ, क्योंकि देखिए सुबह मुझे ना इतना टाइम नहीं लग पाता है, बहुत कम टाइम लग पाता है। तो मैं रात को जो है जितनी मेरे से काम होता है और जितनी भी मेरे से सफाई होती है ना, तो उतनी मैं कर लेती हूँ। और मतलब काफ़ी मतलब ये लगा लो आप लोग कि मैं ज़्यादा करके काम ना रात को ही करती हूँ। सुबह मेरे ना थोड़ा सा लेट उठने की भी प्रॉब्लम है। तो जी, मेरे सारे काम हो चुके थे। आज का व्लॉग मैं यहीं पे रखती हूँ, तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से।